2-3 साल से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, या फिर आपका फर्स्ट बेबी तो हो गया है पर सेकंड बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या फिर 3-4 महीने से आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स जिसे ओवा एग बनाने वाली ड्रग्स कहते हैं वो मेडिसिन भी ली हैं पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लग रही और आपके डॉक्टर ने आपको ट्यूब टेस्ट एडवाइस किया है। अब आप बहुत डरी हुई हैं, टेंशन में है कि ट्यूब टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, HSG या डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी में से कौन सा ट्यूब टेस्ट बेटर है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ट्यूब टेस्ट क्या होता है और स्पेशली HSG के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी क्या होता है और दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो व्हाट इज HSG? HSG इज हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी। ये एक ट्यूब टेस्ट है जो इसलिए किया जाता है कि पता लगे कि आपके दोनों ट्यूब्स ओपन है या नहीं, या फिर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसका मतलब हम लोग सिर्फ डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या, पर सेम टाइम पे हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं इसको। अगर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब बंद है, तो हम उसे खोल नहीं सकते हैं, या अगर कोई पर्दा है, कोई एडिशंस हैं यूट्रस के अंदर, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। अब किन पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है? तो मोस्टली अगर आप काफ़ी टाइम से नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो आपके यूट्रस का और आपके ट्यूब्स का स्टेटस देखने के लिए हम लोग आपको एडवाइस करते हैं। या फिर आपके डॉक्टर ने आपको 3-4 महीने मेडिसिन दी है एग रिलीज करने की, या ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी है, फिर भी आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही हैं, तब हो सकता है आपके डॉक्टर आपको ट्यूब टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो ये किस दिन किया जाना चाहिए, पेशेंट को किस किस प्रिपरेशन से आना चाहिए, क्या एम्प्टी स्टमक आना चाहिए, हम लोग आइडियली 6th, 7th, 8th डे ऑफ पीरियड पे एडवाइस करते हैं ताकि श्योर रहे कि आप प्रेग्नेंट नहीं है उस टाइम पे। उस समय ये ट्यूब टेस्ट एडवाइस किया जाता है। ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसमें 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगता है और OPD प्रोसीजर है, इसमें एडमिशन भी नहीं लगता है। तो एम्प्टी स्टमक आने की भी आपको जरूरत नहीं होती, आप लाइट ब्रेकफास्ट करके आ सकते हैं। लाइट ब्रेकफास्ट करके आ सकते हैं, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर ही लिए होंगे। उसके बाद में क्या किया जाता है? उसके बाद में आपको एक्सरे रूम में लेके जाते हैं और आपको एक हो सकता है छोटा सा पेन का इंजेक्शन लगाएं ताकि आपको पेन ना हो, और 10-15 मिनट के बाद में प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। तो टेबल पे लिथोटमी पोजीशन में लिटाने के बाद में नीचे के रास्ते से, वजाइना के रास्ते से एक डाई इंजेक्ट की जाती है, और उसके बाद में आपकी 2 से 3 एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं। और उसमें एक्सरे फिल्म में आपके डॉक्टर ये देखते हैं कि ट्यूब आपके यूट्रस में और दोनों ट्यूब्स में और बाहर पेरिटोनियल कैविटी में स्पिल हो रही है कि नहीं। तो आपके डॉक्टर ये देखते हैं कि डाई किस तरह से जा रही है, आपके यूट्रस से होते हुए, ट्यूब से होते हुए दोनों पेरिटोनियल कैविटी में बाहर आ रही है कि नहीं, और उसके बाद में इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें? यूट्रस देखते हैं कि सब यूट्रस में ठीक है, कोई पर्दा तो नहीं है, कोई एडिशंस तो नहीं है, यूट्रस में कोई बड़ा फाइब्रॉइड तो नहीं है, दोनों ट्यूब में डाई चली गई है, बाहर पेरिटोनियल कैविटी में आ गई, इसका मतलब आपकी दोनों ट्यूब्स ओपन है। तो इस तरह से ये टेस्ट किया जाता है, इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाता है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जनरली प्रोसीजर बहुत सेफ है, इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है, बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है, जनरली सेफ है। थोड़ा सा माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जिसके लिए हम लोग आपको पेन किलर देते हैं। दूसरा, कभी कभी किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं डाई से, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज दिस प्रोसेस इज क्वाइट सेफ। इसके लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहले तो ये आपको हॉस्पिटल सेटअप में ही करवाना होता है, और दूसरा जहाँ पे एक्सरे फैसिलिटी अवेलेबल है वहीं पर ये टेस्ट किया जा सकता है, और डाई अवेलेबिलिटी है कि नहीं। और ये इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, इसमें हम लोग कुछ ट्रीट नहीं कर पाते हैं, राइट। अब इसके लिए आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए हैं, और क्या कंफर्म होना चाहिए? तो ये कंफर्म होना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए कई बार आपके डॉक्टर आपको बीटा HCG टेस्ट भी एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, और उसके बाद ही ये प्रोसेस किया जाता है। अब दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी। तो वो बेहोशी में किया जाता है, और उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सो दैट वी कैन क्रिएट अवेयरनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।